दोस्तों नमस्कार। अभी सुबह 6 बज रहा है और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग ने ज़िंदगी तबाह कर दी है यार। ट्रेडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है और ट्रेडिंग से बुरा भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इन दिनों मैं मुंबई में हूँ और ओला उबर में गाड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। यार कितना ज़िंदगी बद से बदतर हो सकता है। कल या कहूँ मैं मतलब ये बीती रात नहीं, इसके पहले वाली रात को गाड़ी के लिए चलाते निकला था। मतलब उसके बाद रात भर गाड़ी ड्राइव किया, फिर दिन भर, उसके बाद बीती रात को वही 11-12 बजे तक ड्राइव किया मैं कंटिन्यू। नींद बर्दाश्त नहीं हुई तो ना ऑफिस जा पाया ना घर लौट पाया। जमकर नींद आई। रास्ते में मैंने गाड़ी खड़ी की और 11:30-12 बजे से सो रहा था। अभी 6 बजे सुबह उठा। ये जो बीती रात है उसके पहले जो एक और रात बीती है, उसके दिन में शाम में 2 रोटी खाकर निकला था। पूरी रात 2 रोटी पे बीती। फिर मॉर्निंग में ड्राइव कर रहा था तो एक पैसेंजर ने 2 समोसा खाने का आग्रह किया कि मैं थोड़ा सा रुको, 2 मिनट, मैं सुबह सुबह कुछ नाश्ता नहीं किया हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, तो आओ आप भी, आप नाश्ता कर लो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको ड्रॉप करना मेरी प्रायोरिटी है, उसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगा, वो सेकंड प्रायोरिटी है। क्योंकि ऐसा करके मैंने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप इधर। मैंने कहा ट्रैफिक की समस्या होती है, गाड़ी में होता हूँ मैंने किसी को गाड़ी हटाने वाली जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए भी 2 समोसे ला दूंगा। तो सुबह 2 समोसे खाए थे। पूरी रात 2 रोटी में बीती थी। ये बीती रात नहीं, इसके पहले जो बीती रात बीती है वो, उसके बाद दिन 2 समोसे में बीता। और फिर जब आज रात भूख लगी शाम को, तो वो जो 5-5 रुपए वाला दाल मोट मिक्सचर आता है ना, 5 रुपए का दाल मोट, 5 रुपए का मिक्सचर और 10 रुपए का भेल, ये खाया। और इससे आज की रात बीत गई। अभी सुबह उठा हूँ, फिर ड्राइव करूंगा। मैं मुंबई में हूँ और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है यार बिना उद्देश्य के जीवन जी रहा हूँ, मजबूरी भी है। और मजबूरी इंसान को क्या ना क्या करा ले। एक कपड़े भी नहीं थे, बहुत ठंड भी है यार। पूरी रात ऐसे बीती, सुबह सुबह बर्दाश्त नहीं हुआ, एक रुमाल से कान बांध के सोया। मतलब एक रुमाल से क्या। तो
आप लोगों से बातचीत करने के लिए लाइव आने की कोशिश करता हूँ, परंतु उस टाइम पे पानी भी खत्म हो गया भाई बॉटल का। अच्छा इसमें है। हाँ, क्या ही करूं क्या ही कहूं समझ नहीं आता यार। जो ट्रेडिंग कर रहे हो अच्छे से करो, बिजनेस की तरह करो, और मेरे इस लाइव एग्जांपल से कुछ सीख सको तो सीखो यार, है ना। ट्रेडिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो, बेहतर तरीके से करो, एक कोई मेथड के साथ, माइंडसेट के साथ। ज़्यादा लालच मत करो और एक बिजनेस की तरह करो कि हाँ यार इतना ये मेरा रिस्क कैपेसिटी है, इतना रिस्क लूँगा, ये रिवार्ड होगा। रिस्क रिवार्ड की बेसिस पे काम करो जो कर रहे हो, और जो छोड़ चुके हैं, नहीं कर रहे हैं, तो जीवन से हारने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। आपको जीवन से हारने की जरूरत नहीं है। देखो, आपके आपसे बात कर रहा हूँ यार, जिंदगी को हम ये ट्रेडिंग ऐसा है कि ये जिंदगी को सरल नहीं बनाता है, ये जिंदगी को कठिन बना देता है। तो वो कठिन रास्ता हमने ही चुना था, तो कठिनाइयां हमें झेलनी होगी। दूसरी बात ये भी याद रखो कि ये जो ट्रेडिंग का हम बटन दबा देते हैं कुछ और हमसे गलतियां हो जाती है, या बटन इन वक्त नहीं दबा पाते, लॉस बुक करते हैं, गलतियां हो जाती है। मतलब बटन दबा देने या नहीं दबा देने से हमारा चरित्र निर्धारित नहीं होता है। हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, है ना। ये वो ट्रेडिंग का बटन निर्धारित नहीं करेगा, समझ रहे हैं। परंतु उस बटन ने हमारा जीवन निर्धारित किया है। ट्रेडिंग के उस बटन को दबा देने से या नहीं दबाने से हमारा जीवन तो बदला है, जीवन पर फर्क पड़ा है। ओला उबर में जो कब से चला रहा हूँ, क्या कुछ अर्निंग है कई लोगों का, मुझे मैसेज आता है मुझे इसमें वीडियो में। एक साथी अपने व्यूअर ही हैं, अपने यूट्यूब जो वीडियो देखते हैं, तो उनको भेजूंगा ये वीडियो और उनको कहूंगा मैं कि इस वीडियो के बैकग्राउंड पे वो लगा दें। जब मैंने शुरुआत की, तारीख ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठंड लग रही भाई। तो क्या कह रहा था, तारीख ध्यान नहीं आ रहा है, बट जिस सप्ताह मैंने शुरू किया वो शुक्रवार शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन उस हफ्ते काम किया, फिर एक हफ्ते, फिर दूसरे हफ्ते, और आज दूसरा दिन। मतलब 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18 दिन हो गए हैं दोस्तों। इसमें उबर की एक फ्लीट कंपनी है, उससे मैं जुड़ा हूँ, है ना। तो कमाई का रेशियो भी बढ़ जाता है, कहने को तो 60-40 का रेशियो है। 40% उस फ्लीट कंपनी का और 60% मेरा। परंतु इसमें फ्यूल भी मेरा है ना। और उबर कंपनी का अपना सब्सक्रिप्शन चार्ज है अलग से,
टैक्सेस वगैरह है, बाद में कुछ खास नहीं बच पाता है। अभी तो दिन का 700, 800, 900, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं बच पाता, क्योंकि देखो जब आप 3000 का धंधा करोगे, भाई 3000 रुपये का धंधा करोगे आप, 700, 800, 900 मान के चलो कि जितना आप धंधा कर रहे हो उसे 3 भागों में बांट दो, उसी का 1 भाग आपको मिलेगा, क्योंकि देखो 3 लोग आप इन्वॉल्व हैं इस बस, और स्वीट और आपकी, तो मेजरली 3 भागों में बांट लो, वही 1 भाग आपका है। और छोटे मोटे खर्चे जो है, एक्सेस वक्सेस, वही सरकार तो पार्टी नहीं रहेगी इनकी। बहुत सारे साथी और मीटिंग में डिस्कस दवा मैसेज करते हैं, ये करते हैं, बताते हैं, उनको मैं नहीं बता पाता कि या आपसे ज़्यादा खराब स्थिति में मैं बदतर स्थिति में परंतु जी रहा हूँ। तो बातें और क्या ही करूं यार, मतलब अभी साला दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है, पूरा हैंग हुआ पड़ा है। आप लोगों से अपनी यात्राएं साझा करूंगा, है ना। अभी क्या ही कर सकता हूं अब, किस किस तरह के पैसेंजर मिलते हैं। अच्छा हाँ, मैं जो बता रहा था कि अपने हाथ में कुछ बचता है, तो इसमें भी देखो कल परसों की बात है, वो मेरा 1000 रुपये का चालान कट गया, ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। एक पैसेंजर बिठाया था, उनको बहुत जल्दी थी, एक मैडम थी, और यहाँ से ले चलो, वहाँ से ले चलो, नहीं 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 इधर से ले चलो, ऐसा करके बताने लगी। जो नेविगेशन था उसके हिसाब से नहीं चल रही थी। मैंने कहा ठीक है ले चलता हूँ। तो एक जगह क्या हुआ, एक मोड़ था, मोड़ में सिग्नल, और सिग्नल में वो था ऑरेंज था, उससे पहले निकल जाऊंगा करके निकालने की कोशिश मैंने की गाड़ी, उसी समय वो रेड हो गया, तो मैंने गाड़ी रोक दी। तो चूंकि थोड़ा सा आगे बढ़ गया था और अचानक मैंने ब्रेक लगा दी, रोक दी, क्यों, आगे ट्रैफिक पुलिस थे। तो ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल जंप का उसमें चालान काट दिया। सिग्नल जंप किया नहीं था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, है ना। तो उन्होंने 1000 रुपये का चालान काट दिया, और माइनर मिस्टेक था। तो इन लोगों का टारगेट रहता है यातायात विभाग का, तो जब इनको टारगेट पूरा करना होता है तो माइनर मिस्टेक पर भी किसी को छोड़ते नहीं है ना। और जब टारगेट नहीं मिला होता है, चीज़ें शांत चलता रहता है, तो फिर मेजर मिस्टेक पर भी कुछ नहीं कहते। तो एक इनका भी एक समय चलता है, जब टारगेट दे देते हैं इतने दिन में, इतने महीने में, इतने समय में, इतना अपने कोर्स में आना चाहिए, इतना फंड आना चाहिए, तो माइनर मिस्टेक पर भी बारीक से ध्यान देते हैं। हाँ, जो जो छोटी मोटी कोई गलतियां की, हाँ, जबकि मैंने सीट बेल्ट लगाया थे, है ना। और वो
माइनर गलती मैं दूसरों को असुविधा ना हो उसके लिए मैंने की थी। अगर मैं गाड़ी को ऐसे लेन से ऐसे आगे नहीं मोड़ता तो दो ऐसे रास्ते थे कि और बाकी लोग फंसते। तो मैंने कहा कि थोड़ा अब जब बढ़ ही चुका हूं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। तो थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ाया कि रख दी गाड़ी। तो खैर उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा। अब उसमें मेरी गलती है तो क्या ही किया जाए, है ना। अब उस मैडम के चलते वैसे मुझे आगे बढ़ना पड़ा। जल्दी में थी और मुझे तो जितने उससे पैसे आए उससे कई गुने चले गए यार, क्या ही करोगे। मैंने मैडम को कहा भी कि चालान कट गया, ऑनलाइन था, ऑनलाइन चालान, तो ऐसा करके अब क्या ही कहोगे। तो बाकी और क्या ही कहूँ यार, बाकी सब ठीक है। आप लोगों का हाल चाल बताना कमेंट्स करके, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों का लोगों के जीवन में, ठीक है। कैसे चल रहा है आप लोगों का कारोबार, कामकाज। अब चलो यार फिर से ड्राइव करना है। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर।